welcome back to your guiding angel. I am Bhumika Bhatti, your guiding angel. And let's see universe आपको अभी urgently क्या कहना चाह रहे हैं. किसी वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है. Whenever you are watching this, ये आपसे रेजोनेट हो जाएगी. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. एंड अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है. किसी के लिए ना चाइल्ड बर्थ, रिकंसिलिएशन आ रहा है, रीयूनियन हो रहा है. ऐसा हो सकता है काफी साल बाद ना आपके स्कूल की, कॉलेज की कोई रीयूनियन पार्टी हो रही है, या आप कॉलेज जा रहे हो एज अ चीफ गेस्ट, आपके स्कूल में आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है. एंड कहीं ना कुछ लोग अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ना बुली हुए हैं या हो रहे हैं. अभी रिसेंट पास्ट में कुछ लोग हुए हैं या अपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे हुए हैं, और वो मेमोरी भी ना आप लोगों को याद आएगी. आपको वो टाइम बहुत ज्यादा याद आ रहा है एंड आप देख रहे हो दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे. उस चीज से आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो. जिनके साथ ये काफी पहले हो चुका है, दे आर रियलाइजिंग कि आप काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो. एंड जिन लोगों के साथ अभी ये हुआ है या हो रहा है, यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड आप सही रास्ते पे चलो. आप उनके अगेंस्ट ग्रज होल्ड मत करो. आप सच्चाई के पाथ पे चलो. उनके साथ उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी. एंड जिनके साथ ये हुआ है ना कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, वो देखेंगे या सुनेंगे कि ना उस इंसान को कर्मा मिला है, उन लोगों को कर्मा मिल रहा है. एंड आपकी तरफ ना रिकॉग्निशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है. आप लोगों को ना मनी फ्लो बढ़ रहा है. आप लोग कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो. लॉट ऑफ थिंग्स. इतने सारे कार्ड्स गिरे. विक्ट्री, एज आई एम सेइंग, विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है. विक्ट्री इज ऑल योर्स बिकॉज you have always been working so hard. एंड आप एक चीज को लेके ना बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये काम कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है. बट बहुत जल्द आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है. जैसे मैं बोल रही हूँ, हैप्पीनेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है. एंड इमोशनली बहुत ज्यादा आप खुश हो रहे हो. एंड आप ना सेल्फ वर्थ जान रहे हो अपनी. एंड आप काफी ज्यादा ना सेल्फ लव कर रहे हो. एंड जैसे मैंने बोला, किसी का रिकंसिलिएशन हो रहा है. वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को, पहले ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ना अपनी गलतियां नहीं मानता था, बट देयर इज अ सडन शिफ्ट कि वो इंसान अपनी ना गलतियां मान रहा है. पहले वो आपको ऐसा लगता था ये इंसान की बहुत ज्यादा डिफेंडिंग है. जैसे आप इस इंसान को कुछ बोलते हो तो ये बहुत ज्यादा डिफेंड करने लग जाता है. इसके गार्ड्स अप हो जाते हैं. एंड दैट पर्सन इज ऑलवेज गिविंग एक्सक्यूजेस, या वो लड़ने झगड़ने के लिए. बट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग विद एन कन्फेशन. एंड एज आई एम सेइंग, वेरी सून ये इंसान आपके पास आ रहा है. और पहले जो ये इंसान बहुत ज्यादा लगता था ना कि ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, मैं बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत प्राइड है, बहुत ज्यादा ईगो है, ये बहुत ज्यादा एकदम डिफरेंट अप्रोच के साथ ये इंसान आ रहा है. क्योंकि इस इंसान को ना रियलाइजेशन भी हो रहा है. A lot of things are going to happen in your life very soon. तो claim करो इस चीज को. You are walking away. जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई चीजें आपको हिट करेगी. आप बुली हो चुके हो. बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, वो ये एनर्जीज है दैट किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा उसका, लोग बोलते हैं मजाक,
बट इट्स नॉट मजाक, ये टोटल हैरेसमेंट है कि आप किसी की इनसिक्योरिटी, आप उसके वेट के बारे में, लुक्स के बारे में, उसके जेंडर के बारे में आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, यू आर लाफिंग। एंड थोड़े बहुत जो आपके लोग हैं जो सेम लेवल ऑफ थिंकिंग, जिनकी थिंकिंग बहुत नीचे है, दे थिंक इट्स जोक। बट आप जिस इंसान के बारे में बोल रहे हो, अगर उसको कष्ट पहुंच रहा है, उसको पीड़ा पहुंच रही है, उसके दिल पे बुरा लगा है, आहत वो इंसान हुआ है, अगर उसको बुरा लगा है आपकी बातें सुन के, एंड यू आर लाफिंग, इट्स नॉट जोक। जोक वो होता है जब आपने कुछ बोला और वो इंसान भी हंस रहा है उस चीज के ऊपर, उस इंसान को बुरा नहीं लग रहा है, देन इट्स अ जोक। बट अगर आप किसी की इनसिक्योरिटी या किसी के बारे में इतना ज्यादा गलत बोल रहे हो एंड देन आप उसको जोक का नाम दे रहे हो, नहीं। सो यू आर वॉकिंग अवे नाउ, फाइनली यू आर रिलीजिंग जो भी चीजें आपने इतने टाइम से होल्ड करके रखी है ना, जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, अब फाइनली वो चीजें जा रही हैं। इसीलिए आपको ना वो मेमोरीज, वो चीजें अब हिट कर रही हैं क्योंकि वो फाइनली जा रही हैं। एंड इसके साथ हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, अब चीजें बदल रही है। कहीं ना कहीं जब ये इंसान भी वापस आएगा ना, तो आपके दिमाग में वही थॉट आएगा कि अब दोबारा से लड़ाई झगड़ा, वही सारी चीजें, यही सारी चीजें होगी, ये दोबारा से वही सारी साइकिल रिपीट होगी। बट यू विल बी शॉक्ड, आप वही चीज करोगे कि जैसे सडन चीजें पहले गिरी हैं वैसी चीजें गिरेगी, टॉक्सिक होगी, बहुत ज्यादा मेंटली आपके लिए चैलेंजेस जैसे लाई थी अभी भी लाएंगी, बट नहीं, इस बार चीजें बदलेगी क्योंकि इस इंसान को जेन्युइनली अब रियलाइजेशन है। आप जब भी इन सारी चीजों के बारे में सोचते हो या इस इंसान के बारे में सोचते हो ना, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है क्योंकि चीजें ना बहुत बिखरी हैं, बट हीलिंग आ रही है। जैसे मैंने बोला ना, आप लेट गो कर रहे हो सारी चीजें। एंड चाइल्ड बर्थ भी मैं बोल रही थी, कंसीव, यू आर गोइंग टू कंसीव एंड चाइल्ड बर्थ आ रहा है। एंड चाइल्ड बर्थ के बहुत सारे मतलब होते हैं। चाइल्ड बर्थ का मतलब ये भी होता है, एक तो यही होता है, ये ऑब्वियसली आपकी फैमिली में एक न्यू मेहमान आ रहा है, बट कहीं ना कहीं ये होता है दैट आप अपनी ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ रहे हो, आप रीबर्थ ले रहे हो, काइंड ऑफ रीबर्थ भी हम कह सकते हैं। एंड आपका इनर चाइल्ड फाइनली दोबारा से खुश हो रहा है। फाइनली यू आर हैप्पी एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ द फियर एंड द डाउट, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट लेट गो कर दो, मेरे पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बोला, रीयूनियन हो रहा है, आप बहुत ज्यादा खुश हो। सेल्फ लव की भी मैंने बात की थी, आप बहुत ज्यादा खुश हो, ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। वाओ, डबल कंफर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत जल्दी ना आपकी लाइफ 360 डिग्री घूमने वाली है। द फूल एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आप खुद में कंफर्टेबल हो। अब आप, जैसे मैंने सेल्फ लव की बात करी थी, अब आप खुद में कंफर्टेबल हो रहे हो, आप अपनी चीजों से भाग नहीं रहे हो, लोगों से नहीं भाग रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग नाउ फाइनली आपकी लाइफ बदलने वाली है। जो फेज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था वो फाइनली एंड होने वाला है। एंड जिन भी चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, आप ऐसे निराश हो गए थे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद, फाइनली वो सारी चीजें आपकी तरफ आ रही है। विक्ट्री इज योर्स। अब आप जहां कदम रखोगे ना, वहां खुशियां, ग्रोथ, हैप्पीनेस आने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला, रिकंसिलिएशन, पार्टनर आ रहा है एंड बातें करने वाला है। एंड जैसे मैंने चाइल्डहुड मेमोरीज की भी हम बात कर रहे थे, फाइनली यू आर रिलीजिंग। और आपको ना
आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था, उनकी याद आएगी, जिसके साथ आप बचपन में जिस पेट के साथ या जिस इंसान के साथ, आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज थे ना, आप उनकी कोई सडन चीज देखोगे, अगर वो अब आपके साथ नहीं है तो आप जैसे उनके कोई कपड़े, साड़ी आपने देख ली, कोई वॉच देख ली, कुछ चीज देख ली, एंड यू विल गेट इमोशनल। बट एट द सेम टाइम उसी समय ना आपको फीलिंग आएगी दैट दे आर ऑलवेज विद यू। उनका हाथ ना, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सर पे है, एंड दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू एंड दे आर हगिंग यू। एंड विद दैट एक लॉयल कनेक्शन भी आ रहा है। बट वी हैव द डेविल एज वेल, डेविल भी है एंड द टावर भी है, विच सेज कि अगर यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपको अब आगे बढ़ना है तो आपको ये जो टॉक्सिक पैटर्न है, ये जो फियर, डाउट, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपको लेट गो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ग्रो इमोशनली एंड मनी वाइज। यू हैव टू लेट गो ऑफ पीपल, पैटर्न एंड थिंग्स जो आपको ऐसे पीछे खींच रहे हैं, जो आपको ऐसे जकड़ रहे हैं। आपको लेट गो करना है, आपको अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि बहुत जल्द ना आपकी लाइफ से सारी चीजें अब दूर होने वाली हैं। जो चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, शफल कर ही रही थी इनसी, जो आपको बहुत ज्यादा चीजें परेशान कर रही हैं, वो फाइनली अब आपकी लाइफ से एंड हो रही हैं। फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो। फाइनली सी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का फेज शुरू हो गया है या बहुत जल्द होने वाला है। एंड जैसे मैं बोल ही रही हूँ कि कोई इंसान आ रहा है, वापस आ रहा है, किसी किसी के लिए नया इंसान आ रहा है, या जो ओल्ड इंसान है वो एकदम न्यू होके, जैसे चाइल्ड बर्थ की भी बात की कि न्यू पैटर्न के साथ वो इंसान वापस आ रहा है। एंड यू हैव टू फ्री योरसेल्फ एज आई एम सेइंग, एंड यू आर वॉकिंग अवे। जैसे मैं बोल रही चीजों से आप वॉक अवे कर रहे हो। एंड वी हैव द जजमेंट का कार्ड एज वेल। कहाँ गया? इतने सारे कार्ड आ गए कि वो मैंने कहाँ रख दिया, मुझे पता है। मेरे हाथ में, आपकी लाइफ में भी ना इतनी सारी चीजें होगी कि आप एक मिनट के लिए, जब हमारा इतने दिमाग इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहा होता है ना, सोच रहा होता है, तो हमारे सामने वो चीजें होती है, हमारे हाथ बोलते हैं चश्मा कहाँ गया, चश्मा। आपके साथ भी वो होगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें, ऐसा हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो, एंगेजमेंट, आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है और आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो जैसे हम बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं तो हो जाता है ना, चश्मा कहाँ गया, ये कहाँ हो गया, वैसा। एनीवेज, विद द जजमेंट एंड द चैरियट, एंड हमारे पास डबल कंफर्मेशन के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, दो दैट अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, यू हैव टू टेक दिस कॉल, यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। आपको अब सही डिसीजन लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको एक लास्ट बार ये सारी चीजें फेस करने की जरूरत है, एंड देन यू विल बी फ्री। लेट योर सेल्फ ग्रो आउट ऑफ इट। अपने आप को रोको मत, अपने आप को बांधो मत, अपने आप को फ्री कर दो एंड घबराओ बिल्कुल भी मत। जो चीजें अब आने वाली हैं वो आपको अच्छा आउटकम ही देगी। जैसे डेथ का कार्ड भी आया है, दैट फाइनली चीजें, जो टॉक्सिक साइकिल है वो एंड करो, वो एंड हो रही है, उनको होने दो और न्यू साइकिल बिगिन करो। इतना ज्यादा घबराओ मत, इतना ज्यादा घबराओ मत, इतना ज्यादा अपने आप को ऐसे क्लोजली बंद करके मत रखो कि नहीं 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 ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। डोंट ओवर थिंक, ट्राई नॉट टू पैनिक, ट्राई नॉट टू पैनिक, बिकॉज आने वाला टाइम ये देख रखा है, लवर्स आया है एंड लवर्स, जैसे मैंने बोला, मैं बोल ही रही हूँ एंड कार्ड्स आ रहे हैं। दिस shows how accurate I am as a reader and how well I am connected with my cards. So लव आ रहा है ना, डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है, और जिन लोगों के लिए उनका पास्ट का पार्टनर आ रहा है,
ये चीजें एंड करने की जरूरत है। जो भी पास्ट की चीजें हैं वो रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी विद दिस पर्सन, उसको बोलो और इस चीज को यहीं पे खत्म करो, बिकॉज एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। लव लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, फाइनेंशियली यू आर गेनिंग, आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन, आपकी जो प्रतिष्ठा है ना, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, सक्सेस आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया का कुछ काम करते हो तो फेमस होने वाले हो, तो अपने आप को बांधो मत, क्योंकि बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। एंड दूसरों के बारे में मत सोचो इतना दूसरों के बारे में, इंजॉय करो, इंजॉय, लेट योर सेल्फ फ्री, डोंट ट्रैप योर सेल्फ। आई होप इट हेल्प। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग से एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रीडिंग। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। हरिओम, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।